बुलेटिन में सबसे पहले बात अकोला जिले की है। भारी बारिश के चलते अकोला जिले के पूर्णा नदी में बाढ़ आ गई है, जिसके कारण गांधी ग्राम में नदी पर बने पुल के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। इससे पहले 8 सितंबर को बाढ़ के कारण यही पुल पानी में डूब गया था। शनिवार और रविवार को नदी में बाढ़ आने के बाद अकोला अकोट मार्ग पिछले 12 घंटे से बंद है, लिहाजा इस रूट पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। शनिवार शाम 7 बजे इस पुल से 2 फीट की ऊंचाई तक पानी बह रहा था, लेकिन 12 घंटे बाद रविवार को करीब 10 फीट की ऊंचाई पर पानी बह रहा है। अकोला जिले में बीते हफ्ते से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते काटेपुरना बांध 100% भरा हुआ है। पानी की निकासी के लिए बांध से निरंतर पानी को छोड़ा जा रहा है। इससे पूर्णा नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने नदी किनारे लोगों को एहतियात बरतने की चेतावनी दी है। अकोला जिले में महान बांध के 10 दरवाजों को 6 सेंटीमीटर तक खोला गया है, जिसके चलते काटेपुरना नदी में बाढ़ आ गई। इस बीच बाढ़ के पानी से कई घर डूब गए। महान बांध के 10 दरवाजों को 6 सेंटीमीटर तक खोले जाने से नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदी के आसपास इलाके जलमग्न हो गए। गांव के मुख्य बाजार में पानी भर जाने से सभी ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन के सुस्त रवैये के चलते ग्रामीण में प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के खिलाफ रोष का माहौल है। अकोला जिल्ह्यातील महान या धरणाचे काल रात्री 12:16 10 दरवाजे हे 60 सेंटीमीटर फुटाने सोडल्यामुळे आज सकाळी कुरणखेड गावामध्ये पाणी घुसले आहे। त्यामुळे नदीकाठच्या जे घरं आहेत त्या घरांमध्ये खूप हानी झाली आहे। त्या घरांचे काही सामान वाहून गेले आणि गावातील मुख्य बाजारपेठेत पाणी भरले आहे। त्यामुळे आज कुरणखेडीतील माँ चंडिका आपत्कालीन बचाव पथक हे सतर्क आहे। तरी समस्त गावकऱ्यांना आव्हान है कि त्यांनी सुरक्षित स्थळी जावे। अकोला जिले में यहाँ बाढ़ से लोग बेहाल है, तो वहीं कुछ लोग बाढ़ के पानी में स्टंटबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। अकोला जिले के कुरणखेड़ गांव से होकर बहने वाली काटेपुरना नदी का जलस्तर बढ़ने से कुछ युवा नदी में आई बाढ़ में आत्मघाती स्टंट करते नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके अब तक स्थानीय प्रशासन द्वारा इन युवकों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अकोला जिले में वर्तमान में बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अकोला जिले के कुरणखेड़ गांव से होकर बहने वाली काटेपुरना नदी में बाढ़ आ गई है। हालांकि कुछ युवा नदी में आई बाढ़ में अपनी जान जोखिम में डालकर स्टंट करते हुए नजर आ रही हैं। रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने पुल से बाढ़ को देखने के लिए आए करीब 13 युवकों ने नदी में छलांग लगा दी। ब्रिज करीब 30 फीट ऊंचा है, लिहाजा इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि युवाओं का ये साहस कभी न कभी घातक हो सकता है। अमरावती के अचलपुर से यवतमाल तक चलने वाली शकुंतला रेलवे को फिर से शुरू करने के लिए शकुंतला रेलवे सत्याग्रह दरियापुर से शुरू किया गया है। शकुंतला ट्रेन को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर मूर्तिजापुर में शकुंतला बचाओ सत्याग्रह जन जागरण सप्ताह के तहत रेलवे स्टेशन की सफाई की गई। शकुंतला बचाओ सत्याग्रह वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता विजय विल्हेकर ने मूर्तिजापुर में सफाई अभियान का नेतृत्व किया। वहीं शकुंतला रेलवे रेस्क्यू सत्याग्रहियों की ओर से मूर्तिजापुर शहर के शकुंतला रेलवे के टाउन स्टेशन पर झाड़ियों से ढकी पटरियों पर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान शकुंतला के सांकेतिक इंजन के साथ पद यात्रा भी निकाली गई। गाड़ी सुरू झालीच पाहिजे, शकुंतला गाड़ी सुरू झालीच पाहिजे, शकुंतला गाड़ी सुरू झालीच पाहिजे, शकुंतला गाड़ी सुरू झालीच पाहिजे। या सत्याग्रहाच्या माध्यमातून शकुंतलेचा वनवास दूर करण्याची सुरुवात झालेली आहे। विजय भाऊ विल्हेकर यांच्या नेतृत्वात आपल्याला शकुंतला निश्चितपणे वनवासातून मुक्त करायची आहे आणि आपण ती करू। शकुंतला वाचलीच पाहिजे, वाचलीच पाहिजे, वाचलीच पाहिजे। ही विदर्भाचं वैभव आहे
आणि याची आर्थिक संपन्नता इतकी प्रचंड होती. आज या रेल्वेची हेरिटेज रेल्वे किंवा पर्यटक रेल्वे म्हणून ही मध्य रेल्वेला सर्वाधिक उत्पन्न देऊ शकणारी रेल्वे आहे. हिच्याकडे नुसतं क्षुल्लक कारणांनी दुर्लक्ष होते आहे. अगदी थोड्याफार खर्चामध्ये ही रेल्वे सुरळीत सुरू होऊ शकते. मात्र या सगळ्या अधिकाऱ्यांची उदासीनता नव्या SSKDA नावाचे उच्चाधिकारी आहेत यांच्या निमित्ताने आजची जी काही पदयात्रा झाली, या पदयात्रेमधला जो काही उत्साह होता, दर्यापूरला गांधींच्या पुतळ्यापासून सुरुवात केली आणि मूर्तिजापूरला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याजवळ त्याचे समारोप झाला. अत्यंत चैतन्याचं आणि उत्स्फूर्त वातावरण होतं. असं खालपासून जर वरपर्यंत असं सगळं उत्स्फूर्त वातावरण असलं तर मला असं वाटते की शकुंतला रेल्वे सुरू व्हायला अजिबात काही शंका नाही. वहीं रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना बुल्ढाना जिले के शेगांव से सामने आई है। यहाँ शराब के आदी 22 वर्षीय बेटे ने अपनी 45 वर्षीय मां के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में आरोपी बेटी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित महिला शेगांव में अपनी बेटी के साथ रहती है, जबकि आरोपी पीड़ित महिला के पहले पति का बेटा है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी शराब का आदी है और शराब के नशे में वो अक्सर महिला के साथ गलत व्यवहार करता था। इस बीच शुक्रवार को आरोपी ने पीड़िता के घर आया और शराब के लिए पैसे मांगे। नहीं देने पर गाली गलौज करने लगा, जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लिया है। शेगाव शहर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत काल एका 45 वर्षीय महिलेच्या मुलाने दारूच्या नशेमध्ये सदर महिलेस मारहाण केली व वाईट उद्देशाने महिलेकडे शारीरिक सुखाची मागणी केली. त्यानुसार आम्ही पीडित महिलेच्या तक्रारीवरून आरोपी मुलाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. आज सदर आरोपीला अटक करण्यात आली असून माननीय न्यायालयाने त्याला सध्या जेल कस्टडी दिली आहे. मुंबई जा रहे एक यात्री से 50 लाख की लूटपाट करने के मामले का स्थानीय अपराध शाखा ने 24 घंटे के भीतर ही पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। फिरियादी ईश्वर राम भेराराम देवासी 30 सितंबर को एक निजी बस से मुंबई की ओर निकले। इस दौरान उनके पास नगद 50 लाख रुपए से भरा बैग भी था। बस रिधौरा गांव के पास रुकी, जिसके बाद बस में एक व्यक्ति आया। उसने खुद को पुलिस वाला बताकर ईश्वर दास को बस से बाहर बुला लिया। इसी बीच बस के नीचे खड़े अन्य 2 लोगों ने फिरियादी को डंडे से पीटा और 50 लाख रुपए से भरा बैग जबरन छीनकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर अकोला भाग गए। ईश्वर राम देवीदास ने बालापुर थाने में अपने साथ हुई लूटपाट की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ दंड संहिता की धारा 394 व 34 के तहत मामला दर्ज किया है। स्थानीय अपराध शाखा निरीक्षक संतोष महले के नेतृत्व में सहायक निरीक्षक नितिन चौहान और उनकी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यशपाल मदनलाल जाधव, राम गोविंद पवार, तनवीर खान और एक अन्य पिंकू प्रेम शंकर मिश्रा को गिरफ्तार किया है। गहन पूछताछ के बाद आरोपियों ने 50 लाख रुपए लूटने की बात स्वीकार की। दिनांक 30/9/2021 रोजी 7:30 वाजता फिर्यादी ईश्वर देवासी हे रामलता बिझनेस सेक्टर इथून एका लक्झरीमध्ये पुण्याकरता जाण्याकरता निघाले. त्यांची लक्झरी रिधोऱ्याच्या पुढे जात असताना 2 मोटरसायकलवर 3 सायकल स्वारांनी ती लक्झरी अडवली आणि लक्झरीमधील ईश्वर देवासी यांना लक्झरी खाली उतरून त्यांच्या बॅगेसह त्याला घेऊन निघाले आणि मधात त्यांना मारहाण केली व त्याच्याजवळची जी 50 लाखाची बॅग आहे ती त्यांनी हिसकून घेतली आणि त्याला हॉटेल जलसाजवळ सोडून दिली. अशी माहिती मिळताच स्थानिक गुन्हे शाखेने सर्व स्टाफसह सदर गुन्ह्याची कसून तपासणी केली. गुप्त माहिती व तांत्रिक मदती घेऊन सदर गुन्हा उघडकीस आला. या गुन्ह्यामध्ये 4 आरोपी अटक करण्यात आले असून रिकव्हरीची 50 लाख रुपये रिकव्हरीची प्रक्रिया चालू आहे.
गुन्हे सर त्यांच्यावरती कोणती कुठे दाखल झाला आहे? जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण शेगांव तहसील के महागांव के ग्रामीणों और छात्रों को जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ रहा है। नागरिक लंबे समय से नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक मांगों पर ध्यान नहीं देने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। इस बीच शनिवार को ग्रामीणों ने तहसीलदार कार्यालय के बाहर आंदोलन किया है। बुल्ढाना जिले के शेगांव तहसील में महागांव और पास में पलासखेड़ ग्राम पंचायत है। दोनों गांवों के बीच बोरदी नदी बहती है। इस गांव में सभी लेन देन, औषधालय, किराना की दुकान पलासखेड़ के पास स्थित है। इसीलिए महागांव के लोगों को सभी कामों के लिए नदी पार करके इन गांवों तक जाना पड़ता है। हालांकि बरसात के मौसम में महागांव में नदी उफान में होने से पड़ोसी गांव से संपर्क टूट जाता है। यही वजह है कि ग्रामीण लंबे समय से इस नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि इन मांगों की पूरी तरह अनदेखी कर रहे हैं। इसके चलते ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से नाराज हैं। शनिवार को बोरदी नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने वंचित बहुजन आघाड़ी के बैनर तले तहसील कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। महागाव वासियांच्या मूलभूत सुविधेसाठी आणि त्यांना होणाऱ्या असुविधेसाठी वंचित बहुजन आघाडी, मी जिल्हाध्यक्ष गणेश चौकशे, आज 2 ऑक्टोबर रोजी आमरण उपोषणाला बसलो आहोत आणि माझ्यासोबत शेगाव तालुक्याचे अध्यक्ष दादाजी अंबोरे काय मागणी आहे तुमची? आणि हे महागावासी, सर्व महागावासी सोबत बसलेले आहेत। बोर्डी नदीवरील पूल जवळजवळ 75 वर्ष झाले स्वतंत्र होऊन, पण बोर्डी नदीवरचा पूल आजही तिथं नाही आहे। बोर्डी नदीवर पूल नाही आहे आणि ते पूल नसल्यामुळे उमेश डाबेराव याचा मृत्यू झालेला आहे नदीत पाय घसरून। आमची हीच मागणी आहे की लवकरात लवकर शासनाने महागावासियांची जी मागणी आहे ती पूर्ण करावी आणि 15 दिवसा अगोदर आम्ही शासनाला निवेदनाने सांगितले होते की तुम्ही आम्हाला काहीतरी समाधानक उत्तर द्या, नाहीतर आम्ही 2 ऑक्टोबरला आमरण उपोषण करू। पण त्यांनी या 15 दिवसात कोणत्याही प्रकारची आमची पर्वा न करता, कोणत्याही प्रकारचा आमचं विचार न करता आम्हाला शेवटी आमरण उपोषणावर बसायला भाग पाडलं। आम्ही सर्व सरकारचा आणि केंद्र सरकारचा, महाराष्ट्र सरकारचा सर्वांचा निषेध करतो। अकोला में लॉयंस क्लब ऑफ अकोला हारमोनी की ओर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के अलसी प्लॉट में सफाई अभियान का आयोजन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर अकोला में सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में नगर सेवक हरीश भाई आलिम चंदानी, कांता भाभी आलिम चंदानी, नवनिर्वाचित लायंस क्लब के अध्यक्षा ज्योति गोयंका, कौशल भाटिया, दर्शन गोयंका, सत्यपाल बसाने, महेंद्र खेतान, यास्मीन अली, ताहिर अली, ओम साव, आशीष पवित्रकार प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर सफाई कर्मचारियों को लायंस क्लब अकोला हारमोनी की ओर से भेंट वस्तु प्रदान की गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लॉ ज्योति गोयंका ने इस अवसर पर उपस्थितों का आभार प्रकट किया। लॉयन कौशल भाटिया, लॉयंस क्लब अकोला हारमोनी, जिसका आज शुभारंभ हो रहा है 2 अक्टूबर को। शाम को इंस्टॉलेशन है उनका क्लब का, लेकिन आज हम सुबह से ही इस कार्य में लग गए हैं, क्योंकि हमारा लॉयंस क्लब का मोटो है वी सर्व। कोशिश यही होती है कि हम जितनी ज़्यादा सेवा कर सके उतना ज़्यादा हम सेवा करने की कोशिश करते हैं। और मैं यहाँ पे विशेष तौर पे हमारे प्रेसिडेंट क्लब के जो अभी बनने जा रहे हैं, आज जिनका इंस्टॉलेशन है, ज्योति जी गोयंका और हरीश भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, तथा सभी नगर पालिका के जो लोग यहाँ आए हैं साफ़ सफाई वाले, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनका शुक्रिया करता हूँ। आगे भी इसी तरह सहयोग मिलता रहेगा। प्रसिद्ध मराठी हास्य अभिनेता मकरंद अनासपुरे शनिवार को अकोला में बाल सर्वोदय गृह पहुंचे। इस दौरान वे अकोला में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। शनिवार को प्रसिद्ध कलाकार मकरंद अनासपुरे ने अकोला में सर्वोदय में भेंट दी। इस मौके पर प्रबंधक शिवाजी पाटिल ने
उन्हें सर्वोदय बाल गृह की जानकारी दी। अनासपुरे ने यहाँ के बच्चों से बातचीत की है। सर नमस्ते, मी गौरी चिमणे. खूप आनंद झाला आमच्या आश्रमाला तुम्ही भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद आणि कृपया करून परत एकदा भेट द्या आमच्या आश्रमाला. आज 2 ठिकाणी भेट देण्याचा योग आला. एक शिशुगृहाला भेट दिली आणि खरंच हेलावून गेलो मी तिथले. ती लहान लहान मुलं, अगदी एवढीशी मुलं जी निराधारपणे सोडली गेलेली आहेत किंवा त्यांचा त्याग केला गेलेला आहे, त्या मुलांना एकत्र पाहून मला फार हळवं व्हायला झालं. याशिवाय तिथल्या ज्या मुली आहेत, ज्या वाढत आहेत आता, त्यासाठी प्रयत्न करणारं शिशुगृह मला खूप महत्त्वाचं वाटलं. सगळ्या गोष्टींची नोंद घेतली आहे, त्यांच्याशी विस्ताराने चर्चा पण केली आहे, संपर्क क्रमांक घेतलेला आहे. कारण एकमेकांचा हात एकमेकांच्या हातात दिल्याशिवाय परिस्थितीमध्ये बदल होऊ शकत नाही. कारण आपण फक्त बोललो, व्यक्त झालो किंवा आपण सोशल मीडियामध्ये काहीतरी रिॲक्ट झालो किंवा मित्रांशी बोलताना बोलून मोकळे झालो, इथे विषय संपत नाही. विषय आपला कधी संपेल तर आपण कोणाचं तरी पितृत्व घेतलं, आपलं थोडं दातृत्व दाखवलं, तर ह्यातून गोष्टी सहज साध्य होण्यास सुलभ होईल असं वाटतं. याशिवाय मी आज सूर्योदयच्या एड्सग्रस्त मुलांनाही भेटलो. लहान लहान छोटी मुलं आहेत आणि त्यांचा काय दोष असेल असा प्रश्न आपल्या सगळ्यांनाच त्यांना पाहून पडतो. आज तिथे एक विलक्षण घटना घडली सूर्योदयमध्ये की जवळपास 8 वर्षांनी 2 बहिणींची भेट झाली. अगदी एक छोटी बहीण, एक थोडीशी मोठी बहीण, आणि ते माझ्यासमोरच झालं. आणि आज निमित्त म्हणजे गांधी जयंती आहे, त्यामुळे मला थोडंसं तिथे जास्त भरून आल्यासारखं झालं होतं. ह्या घटना आपण संवेदनशीलतेने जोपर्यंत पाहत नाही तोपर्यंत त्याला काही अर्थ नाही. पण मला शिशुगृहाला भेट देऊन आल्यानंतर फार छान वाटलं की ती मंडळी इतक्या तन्मयतेनं काम करतायत, इतक्या निस्सीमपणे काम करतायत. अकोल्याची जनता, मला नेहमी असं वाटतं की आपण नागरिक म्हणून खूप संवेदनशील असतो. अकोल्यातले नागरिकसुद्धा तेवढे संवेदनशील आहेत. मी त्यांना विचारलं की तुम्हाला आर्थिक मदत कशी होते, तर अकोल्यातले बरेच नागरिक त्या शिशुगृहाला मदत करतात, मुलांचे वाढदिवस तिथे जाऊन सेलिब्रेट करतात. हा एक नवीन पायंडा आपण सगळ्यांनी मिळून पाडला पाहिजे की आपली परिस्थिती जर बरी असेल तर आपल्या मुलांचे वाढदिवस आपण अशा ठिकाणी का साजरे करू नयेत. तसं जर केलं तर त्या मुलांनाही आनंद मिळेल आणि आपल्या मुलांनाही एक जाणीव त्यांच्यामध्ये निर्माण होऊन पुढच्या काळामध्ये हीच परंपरा पुढे कदाचित चालू राहील. आणि अशा परंपरा निर्माण झाल्या तर त्या समाजासाठी फार महत्त्वाच्या आहेत आणि हिताच्या आहेत असं मला स्वच्छपणे वाटतं. अकोला में कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 4,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अकोला शहर के जूने शहर पुलिस थाना अंतर्गत 2 साल पहले एक नाबालिग लड़की से उसके पड़ोसी ने ही दुष्कर्म किया था। इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हवालात में पहुंचाया था। इस मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए 2 साल के भीतर ही कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी मंगेश ठाकरे को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा और 4,20,000 रुपए दंड लगाया है। आरोपी मंगेश देवीदास ठाकरे वय 30 वर्ष, राहणार हरिहरपेठ अकोला, या आरोपीला पॉक्सो न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश श्री व्ही डी पिंपळकर साहेब यांच्या न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा 4 लाख रुपये दंडासह भारतीय दंडविधानाच्या कलम 376 आणि पॉक्सो कायद्याच्या विविध कलमान्वये दोषी ठरवून दिली आहे। घटनेची थोडक्यात हकीकत अशी की पीडित मुलगी ही तिच्या आईवडिलांसह हरिहरपेठ भागामध्ये आरोपीचे शेजारी राहत होती आणि आरोपीला ती मामा म्हणत असे। पीडितेचे आईवडील कामावर जाताना आपल्या मुलींकडे लक्ष ठेवण्यासाठी आरोपीला सांगून जात। घटनेच्या दिवशी आरोपीने पीडितेला मोबाईलवर सिनेमा दाखवतो असं आमिष देऊन आपल्या घरी बोलवलं। 9 वर्षाची ती बालिका सिनेमाच्या आशेने
आरोपीच्या घरात गेली असता आरोपीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले आणि या घटनेची माहिती आईवडिलांना सांगितल्यास त्यांना ठार मारेल अशी धमकी पीडितेला दिली. घाबरलेल्या पीडितेने आपली आई कामावरून आल्यावर तिला या घटनेबाबत माहिती दिली आणि आरोपीने दिलेल्या धमकीबाबत सांगितले. त्यामुळे घाबरून या प्रकरणाची 2 दिवस वाच्यता पीडितेच्या आईने केली नाही, परंतु दिनांक 20/10/19 रोजी आपल्या पतीला घटनेबाबत माहिती देऊन पीडितेची आई पीडिता पोलीस स्टेशनला गेली आणि जुने शहर पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंदवली. या तक्रारीच्या अनुषंगाने जुने शहरच्या पोलिसांनी तपास करून दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केलं. सरकार पक्षाच्या वतीने या प्रकरणी एकंदर 8 साक्षीदार तपासण्यात आले आणि आरोपीच्या वतीने 2 साक्षीदार तपासण्यात आले. सरकार पक्षाचा पुरावा ग्राह्य मानून न्यायालयाने आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा दंडासह सुनावली आहे. दंड वसूल झाल्यास त्यापैकी अर्धी रक्कम पीडितेला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. अकोला बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए UCN न्यूज़।